चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसे मंदिर की कहानी जहां एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया और आस्था के असली मतलब पर सोचने को मजबूर कर दिया। सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई पवित्र परंपरा जो सदियों से चली आ रही हो, अचानक एक दिन टूट जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसा रहस्य जिसे आज हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जगन्नाथ मंदिर के एक बहुत ही खास और पवित्र अनुष्ठान से। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई लोक कथा नहीं है। ये एक सच्ची घटना मानी जाती है जो साल 1800 के आसपास पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर में घटी थी। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले भोग का मतलब जानना जरूरी है। भोग का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता। ये तो भक्ति और श्रद्धा से भगवान को दिया जाने वाला एक पवित्र न्योता है, एक भेंट है। यहाँ की परंपरा बड़ी ही अनोखी है। देखिए, भोग चढ़ाने के बाद पुजारी अपने हाथों में पानी लेते हैं और उसमें भगवान का प्रतिबिंब यानी परछाई देखने की कोशिश करते हैं। अगर परछाई साफ साफ दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया है। सदियों से यही परंपरा बिना किसी रुकावट के चली आ रही थी, पर उस एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। भोग चढ़ाया गया, पुजारी ने अपने हाथों में पानी लिया, लेकिन इस बार पानी में कोई परछाई नहीं थी, स्वीकृति का कोई संकेत नहीं, बस खालीपन। सोचिए, उस पल मंदिर में कैसा हड़कंप मचा होगा। पुजारी तो डर ही गए। इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना गया। वो भागे भागे राजा के पास गए और देखते ही देखते पूरे मंदिर में बेचैनी की एक लहर सी दौड़ गई। अब ये सिर्फ पुजारियों की चिंता नहीं रही थी, ये तो एक शाही संकट बन चुका था और इसकी जिम्मेदारी अब सीधा राजा के कंधों पर आ गई थी। तो राजा ने सबसे पहले क्या सोचा होगा? यही कि शायद खाने में कोई कमी रह गई है ना। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि अब तक का सबसे शानदार, सबसे स्वादिष्ट और तरह तरह के पकवान बनाए जाएं। एक ऐसी शाही दावत जिसे भगवान मना ही ना कर पाएं। लेकिन इतनी मेहनत, इतने पकवान, सब बेकार। नतीजा वही, सिफर। दूसरी बार भी पानी में कोई परछाई नहीं दिखी। अब तो रहस्य और भी गहरा हो गया था और राजा की निराशा भी। अब राजा की भी हिम्मत जवाब दे गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि बात स्वादिष्ट खाने की नहीं, कुछ और ही है। पूरी तरह से हताश होकर उन्होंने एक कठोर प्रण लिया और असहाय होकर बस भगवान की दया पर खुद को छोड़कर मंदिर में ही लेट गए। और फिर उसी रात उस गहरी निराशा के बीच राजा को जवाब मिला। कोई इंसानी जवाब नहीं, बल्कि सीधा भगवान की तरफ से। राजा के सपने में खुद भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया कि वो उस दिन मंदिर में क्यों नहीं थे। वो किसी राजा की शाही दावत में नहीं, बल्कि एक साधारण सी बूढ़ी भक्त के प्यार भरे बुलावे पर उसके पास गए थे। भगवान ने साफ साफ बता दिया कि अस्वीकृति का कारण क्या था। मतलब महल के शाही पकवानों पर एक बूढ़ी अम्मा का प्यार से बनाया साधारण सा खाना भारी पड़ गया। यहां भक्ति की जीत हुई थी। इसके बाद भगवान ने एक बहुत ही सरल सी बात कही और फिर वो अदृश्य हो गए। सारा रहस्य अब सुलझ चुका था। तो इस दिव्य सपने के बाद आखिर हुआ क्या और इस पूरी घटना से हमें और आपको सीखने को क्या मिलता है? राजा की जैसे ही आंख खुली, उन्होंने फौरन फिर से भोग बनाने का हुक्म दिया और इस बार जब पुजारी ने अपने हाथ में पानी लिया तो उसमें भगवान जगन्नाथ का प्रतिबिंब साफ साफ चमक रहा था। पवित्र परंपरा फिर से बहाल हो गई थी। तो आखिर में इस पूरी घटना का सार क्या है? यह बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। यह कहानी सिखाती है कि भगवान को बड़े बड़े पकवान या दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें तो बस सच्चे दिल से की गई भक्ति और प्रेम चाहिए। और यहीं पे यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर सच्ची भक्ति का असली मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना